नमस्ते बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम जिस पाठ के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है वायु परिवहन। इस पाठ की मदद से हम सीखेंगे कि वायु परिवहन क्या होते हैं, उनका आविष्कार कैसे हुआ तथा वह कितने प्रकार के होते हैं। हम अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से जुड़ी कई नई जानकारियाँ हासिल करेंगे। क्या आपने आकाश में चिड़िया की तरह पंख फैलाए एक बड़ी मशीन को उड़ते हुए देखा है? ये हवाई जहाज़ है। इन्हें विमान भी कहते हैं। विमान उड़ने वाली एक ऐसी मशीन है जिसके पंख होते हैं। विमान के पंख विशेषतः इस प्रकार के बने होते हैं कि इन्हें नीचे से हवा ऊपर की ओर ढकेलती है जिससे वे आकाश में उड़ सकें। कुछ विमानों में शक्तिशाली इंजन होते हैं तो कुछ बिना इंजन वाले भी होते हैं। विमान कई प्रकार के होते हैं। ग्लाइडर जैसे विमान में इंजन नहीं होता है। अपने बड़े फैले हुए पंखों की सहायता से ये केवल तैरते हुए हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक या दो व्यक्तियों को ले जा सकते हैं। इंजन वाले विमान इंजन की ताकत के अनुसार कई आकारों के होते हैं। विशाल जंबो जेट एक ही समय में 500 से भी अधिक लोगों को ले जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान है जिसके ऊपर घूमने वाले पंख लगे होते हैं। ये एक विशेष तरह के पंख होते हैं। हेलीकॉप्टर को हवा में ऊंचा उठाने के लिए बड़ी तेज़ी से घूमते हैं। लगभग 110 वर्ष पुरानी बात है। अमेरिका के दो भाई ऑरवेल और विल्बर राइट ने पहली बार सन 1903 में विमान को सफलतापूर्वक उड़ाया। उनका दो पंखों वाला विमान लगभग 36 मीटर की दूरी तक उड़ा। राइट भाइयों की इस छोटी उड़ान से विमान क्षेत्र में तेज़ी से गति आई। 10 वर्ष के अंदर सैकड़ों विमान यूरोप में उड़ाने भरने लगे। वर्ष 1927 में अमेरिका के चार्ल्स लिंडबर्ग ने 33 घंटे की एकल एवं अत्यंत कठिन उड़ान में अटलांटिक महासागर को पार किया। आजकल विशाल विमान लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दुनिया के हर कोने तक ले जाते हैं। कॉनकॉर्ड दुनिया का सबसे तेज़ गति से चलने वाला यात्री विमान है। इसकी गति 2323 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया। ये विमान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी 3 घंटे में तय कर लेता है। इसी दूरी को एक सामान्य विमान 7 घंटे में पूरी कर पाता है। लगातार दुर्घटना होने से वर्ष 2003 में कॉनकॉर्ड की उड़ान बंद कर दी गई। अंतरिक्ष की ओर। सुदूर आसमान, जिसे अंतरिक्ष भी कहते हैं, में मनुष्य की रुचि पहले से ही रही है। अंतरिक्ष में स्थित चांद, सूरज और तारों के बारे में कहानियों में पहले से ही बताया जाता रहा है। मनुष्य ने यात्री विमानों में बदलाव किया और उन्हें अंतरिक्ष में जाने योग्य बनाया। इन विमानों का नाम अंतरिक्ष यान रखा गया। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान वर्ष 1957 में रूस का स्पुतनिक था। अंतरिक्ष यात्री के रूप में लाइका नाम का कुत्ता पहला जीवित प्राणी था। उसे एक महाबाधी स्पुतनिक 2 द्वारा भेजा गया था। रूस का यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मनुष्य था। रूस की वैलेंटीना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला थी। 21 जुलाई 1969 को पहली बार मानव चांद पर पहुंचा। चांद पर कदम रखने वाला पहला मानव अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए उसे उपग्रह कहते हैं। मनुष्य ने ऐसे बहुत से उपग्रह बनाए हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मनुष्य के द्वारा बनाए गए उपग्रह वास्तव में बहुत तरह के उपकरणों वाली मशीनें हैं। इनकी सहायता से टेलीविज़न कार्यक्रम, टेलीफोन, दूरसंचार और मौसम की जानकारी मिलती है। कुछ गुप्तचर उपग्रह भी हैं जो कि पृथ्वी पर माचिस के आकार की फ़ोटो अंतरिक्ष से ही ले सकते हैं। इनसे आपदा एवं सुरक्षा के बारे में सहायता मिलती है। अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए रूस और अमेरिका ने विशाल अंतरिक्ष स्टेशन बनाए हैं। यहाँ कई महीनों तक अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक ठहरते हैं। वर्ष 1971 में रूस ने पहला अंतरिक्ष स्टेशन तैयार किया था। अंतरिक्ष में भारत ने 1983 में अपना पहला उपग्रह इनसैट 1B अंतरिक्ष में भेजा। ये एक संचार उपग्रह था। इसके बाद इनसैट श्रृंखला तथा IRS श्रृंखला के अलावा शिक्षा के लिए एड्यूसैट उपग्रह भेजे गए। अब भारत ने अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान तथा प्रक्षेपण स्थल विकसित कर लिए हैं। अंतरिक्ष में पहले भारतीय राकेश शर्मा 1984 में रूस के सोयूज T11 यान से गए थे। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष शटल से 1996 में गई थी। अपनी एक और अंतरिक्ष यात्रा में 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष शटल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण इसमें सवार कल्पना चावला तथा अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। क्या आप जानते हैं, भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जिसने प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में अपना अंतरिक्ष यान उतारा। यह अभियान पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित था। बच्चों, नीचे कुछ रोमांचक तथ्य दिए गए हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं।
चीन के लोगों ने 3000 वर्ष पहले ऐसी पतंगें बनाई थी जिनको पकड़कर लोग उड़ सकते थे। आजकल के पैरासेल वास्तव में एल्यूमीनियम के हल्के फ्रेम और सिंथेटिक कपड़े से बनी मजबूत और विशाल पतंग है। फ्रांस के मॉन्ट गोल्फियर भाइयों ने 300 साल पहले गर्म हवा से आसमान में जाने वाला पहला गुब्बारा उड़ाया। इसमें गर्म हवा भरी गई और फिर इसे आग के लपटों से गर्म रखा गया। फ्रांस के एक व्यक्ति ने पैराशूट का पहला प्रयोग 600 मीटर की ऊंचाई से कूदकर 1997 में किया। पैराशूट का आकार एक छाते की तरह होता है। इसका उपयोग ऊंचाई से ज़मीन पर सुरक्षापूर्वक नीचे आने में किया जाता है। पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ कि आप सबको खूब मज़ा आया होगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।